बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, जिसके अंदर हम आयलर फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं। और आयलर फार्मूला क्या था? e रेज़ टू पावर एयोटा x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस एयोटा sin x, और अगर नेगेटिव में हो तो इसी तरह cos माइनस x प्लस अयोटा साइन माइनस एक्स। लेकिन आप लोगों को पता है cos में माइनस खत्म हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है। अब इनमें हम क्या करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास साइन का फार्मूला बन जाएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास cos का फार्मूला आ जाएगा, और इस तरह साइन एक्स इसके इक्वल आ गया और cos एक्स जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब ये जो हमने स्टूडेंट्स डिफाइन किया है ये तो रियल के लिए किया है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में करें तो जस्ट आप x को जो है वो z से रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेचुरल टू डिफाइन द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, यानी कि हम यहाँ पे x की बजाय क्या कंसिडर कर लेते, z कंसिडर कर लेते, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि साइन z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर एयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एयोटा z ओवर 2 आयोटा, और इसी तरह cos z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर एयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एयोटा z ओवर 2। दीज फंक्शंस आर इंटायर, ये इंटायर फंक्शंस हैं। क्यों इंटायर फंक्शंस हैं? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बुनियाद पे डिफाइन हो रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्योंकि इंटायर फंक्शंस हैं इसलिए साइन और cos भी जो है वो हमारे पास जो है वो इंटायर फंक्शंस ही होंगे, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटायर फंक्शंस इज ऑलवेज इंटायर फंक्शन। अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स की बात करें तो साइन का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होता है? cos z के, और cos का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होगा? माइनस साइन z के। इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी हम प्रूव कर सकते हैं इजीली कि साइन ऑफ माइनस जेड माइनस साइन जेड के इक्वल होता है, और cos माइनस जेड cos z के इक्वल होता है। फिर ये भी फार्मूला हमने जिस तरह जो है वो रियल के अंदर प्रूव किया हुआ है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रूव कर सकते हैं कि 2 साइन z1 cos z2 किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ z1 प्लस z2 प्लस साइन ऑफ z1 माइनस z2 के इक्वल होता है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें साइन z और cos z के हमने फार्मूले पढ़े हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लोगों के पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और ये बेसिकली आइडेंटिटीज़ याद रखने वाली हैं कि साइन ऑफ z1 प्लस z2 को भी हम साइन z1 cos z2 प्लस cos z1 साइन z2 लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के, तो cos z1 प्लस z2 क्या होगा? cos z2 माइनस साइन z1 साइन z2। इसी तरह ये भी आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। फिर हमने ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी हैं, ये उसी तरह यहाँ पे हम जो है वो इनको लेके आ रहे हैं कि साइन ऑफ 2z इज इक्वल टू 2 साइन z cos z। cos 2z जो है वो किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z के। इसी तरह पाई बाय 2 प्लस z cos z के, साइन z माइनस पाई बाय 2 ये माइनस cos z के। तो ये वही फार्मूले हैं स्टूडेंट्स जो कि हम जो है वो पहले रियल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, सिर्फ वहाँ पे x की जगह पे या y की जगह पे आपने z को रिप्लेस कर देना है। अब हाइपरबॉलिक फंक्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो साइन हाइपरबॉलिक y इक्वल होता है e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर 2। cos हाइपरबॉलिक y किसके इक्वल होता है? e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर 2 के इक्वल होता है, और ये हम कैलकुलस से जो है वो जानते हैं। अब इस तरह हमारे पास साइन ऑफ आयोटा y जो है वो किसके इक्वल होता है? आयोटा साइन हाइपरबॉलिक y के, और cos आयोटा y किसके इक्वल होता है? cos हाइपरबॉलिक y के। ठीक है जी। तो अब ये भी हम कर सकते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स साइन ऑफ z और cos ऑफ z के हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? ये नीचे फाइंड किए गए स्टूडेंट्स। इसमें ये जो साइन ऑफ z है वो इसके इक्वल होता है। कैसे? आप लोगों ने करना क्या है कि z को x प्लस एटा y पुट करोगे और साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करोगे, ऊपर जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करोगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह cos ऑफ z है तो z की जगह पे x प्लस एटा y पुट करें, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करके ऊपर जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको यूज़ करेंगे तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इसी तरह साइन z प्लस 2 पाई किसके इक्वल होता है? साइन z के, साइन z प्लस पाई। ये हम रिजल्ट्स जो रियल के अंदर पढ़े हैं वही जो है वो हमारे पास किसके अंदर हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम वो जो ऊपर फार्मूला ड्राइव किए हैं उनमें साइन z मॉडुलस स्क्वायर फाइंड करें तो वो साइन स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y की को लिखा जा सकता है।
इस तरह cos z मॉडुलस स्क्वायर अगर फाइंड करें तो cos स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y के इक्वल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट की बात की गई है, जीरो ऑफ ए गिवन फंक्शन। किसी भी फंक्शन के जीरो से क्या मतलब है, अगर आपके पास फर्ज करें ये जो है वो कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसके अंदर z की जगह पे आप z नॉट पुट करें और उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो आप क्या कहोगे कि ये जो हमारे पास z नॉट है ये f ऑफ z का ज़ीरो है। ठीक है, ये f ऑफ z का जो है वो क्या है, ज़ीरो है। जैसे साइन z इज इक्वल टू ज़ीरो है, किन वैल्यूज़ पे इक्वल होता है, n पाई के इक्वल होता है। तो इसका मतलब n पाई क्या है, साइन z के ज़ीरोज़ कहलाते हैं। या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती है साइन z इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। फिर ये है कि इधर से हम साइन स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो यहाँ पे साइन b ज़ीरो की इक्वल होना चाहिए, साइन हाइपरबॉलिक b ज़ीरो की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू n पाई आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो इस तरह जो है वो साइन z इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू n पाई। फिर हम जो है वो ये cos z को जो है वो इस तरह लिख सकते हैं, इस पे आप फार्मूला अप्लाई करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। फिर ये है कि cos z अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो z किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट याद रखने आप लोगों ने, पाई बाय 2 प्लस n पाई के इक्वल होता है। और ये भी याद रखना है कि जो cos z के ज़ीरोज़ हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। अब इससे पहले स्टूडेंट्स हमने साइन और कॉज की बात की, अगर tan की बात करें तो वो साइन ओवर कॉज होता है, कॉट की बात करें तो वो कॉज ओवर साइन होता है, सीकेंड की बात करें तो वो 1 ओवर कॉज होता है, कोसीकेंड की बात करें तो वो 1 ओवर साइन होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इनमें वो तमाम वैल्यूज़ शामिल होंगी लेकिन वो वैल्यूज़ शामिल नहीं होंगी जिन पे ये जो डिवीजन में है ये ज़ीरो होते हैं। तो इनके ज़ीरोज़ हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, साइन के भी और कॉस के भी। तो इनमें हमने उन ज़ीरो को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उन ज़ीरोज़ पे कहना है कि जैसे tan और सीकेंड है ये एनालिटिक है एवरीवेयर, लेकिन कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, जहाँ पे इसकी सिंगुलैरिटीज़ हैं। और इसकी सिंगुलैरिटीज़ किसके ऊपर हैं, z इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस n पाई। यानी कि इस केस के अंदर, ये जो केस है, इस केस के अंदर अगर आप देखें तो cos z जो है वो इन वैल्यूज़ के ऊपर पाई बाय 2 प्लस n के ऊपर जो है वो ज़ीरो होता है। ये इसकी क्या कहलाती हैं, सिंगुलैरिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह सीकेंड की भी ये सिंगुलैरिटीज़ हैं। तो ये तमाम tan और सीकेंड जो है वो बाकी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं, लेकिन इन सिंगुलैरिटीज़ के ऊपर एनालिटिक नहीं होते या उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कॉट और कोसिकेंड की, तो कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन। तो यहाँ पे साइन जो है वो जीरोज ऑफ द साइन वो किसके ऊपर होते हैं, n पाई के ऊपर। इसका मतलब n पाई के ऊपर ये कॉट और कोसिकेंट एनालिटिक नहीं होते, यहाँ पे इनकी जो है वो क्या होती हैं, सिंगुलैरिटीज़ मौजूद होती हैं। बाकी इनके अलावा तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ये क्या हैं, एनालिटिक हैं। फिर हम स्टूडेंट्स अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर z होता है, कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर z होता है, सीकेंड का सीकेंड z tan z और कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड z कॉट z के इक्वल होता है। इसी तरह tan में अगर हम tan z प्लस पाई की बात करें तो ये हमारे पास tan z के इक्वल ही आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं। तो हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक z किसके इक्वल होता है, e रेज़ टू पावर z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z ओवर 2। और cos हाइपरबॉलिक z किसके इक्वल होता है, e रेज़ टू पावर z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z ओवर 2। अगर हम हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव लें तो साइन हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबॉलिक z होता है और cos का जो है वो क्या होता है, साइन होता है। ये वही है जो कि हम रियल के अंदर बात करके आ चुके हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करो तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं इसके साथ, हाइपरबॉलिक फंक्शंस के साथ, अगर हम इन रिलेशंस को जो है वो क्या करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं।
फिर ये भी हम आइडेंटिटी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि साइन हाइपरबॉलिक माइनस जेड किसके इक्वल होगा, माइनस साइन हाइपरबॉलिक जेड के इक्वल होगा। कॉस हाइपरबॉलिक माइनस जेड कॉस हाइपरबॉलिक जेड के इक्वल आएगा, कॉस में माइनस खत्म हो जाता है। इसी तरह कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 होता है। साइन हाइपरबॉलिक z1 प्लस z2 किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबॉलिक z1 कॉस हाइपरबॉलिक z2 कॉस हाइपरबॉलिक z1 साइन हाइपरबॉलिक z2। और इसी तरह ये कॉस के लिए हमारे पास फार्मूला है। फिर ये भी हमारे पास फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स के, साइन हाइपरबॉलिक z, फिर कॉस हाइपरबॉलिक z का फार्मूला है, साइन हाइपरबॉलिक z मॉड स्क्वायर का फार्मूला है, इसका मॉड लेके इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आता है। इस तरह कॉस हाइपरबॉलिक z मॉड स्क्वायर का जो है वो ये वाला हमारे पास फार्मूला है। इसमें जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, z की जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करना है और ये दो फार्मूले पहले प्रूव हो जाएंगे, इनके मॉड्स लेने हैं और सिंप्लीफिकेशन करनी है, कोई आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि साइन हाइपरबॉलिक z का मॉड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन आयोटा z मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसको जो है वो आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, वो क्या कि अगर साइन हाइपरबॉलिक z 0 के इक्वल हो तो z किसके इक्वल होता है, n पाई आयोटा के इक्वल होता है। और cos हाइपरबॉलिक z 0 के इक्वल हो तो z किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 प्लस n पाई आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। इसी तरह tan हाइपरबॉलिक z को लिखना हो तो वो साइन हाइपरबॉलिक z ओवर cos हाइपरबॉलिक z। बाकी वही बात है कि cos हाइपरबॉलिक z जहाँ पे 0 होता है उसके ऊपर ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, यानी कि वहाँ पे इसकी क्या होती हैं, सिंगुलैरिटी मौजूद होती हैं। इसके अलावा बाकी तमाम डोमेन के अंदर ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम इनके डेरिवेटिव्स की बात करें तो tan हाइपरबॉलिक z का डेरिवेटिव सीकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर z होता है, cot हाइपरबॉलिक z का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर z होता है, सीकेंड हाइपरबॉलिक z माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक z tan हाइपरबॉलिक z, कोसेकेंड हाइपरबॉलिक z माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक z cot हाइपरबॉलिक z के इक्वल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबॉलिक फंक्शंस पढ़े हैं, अब उनके इन्वर्सेस की बात हो रही है। तो इन्वर्स में हमारे पास यानी कि z इज इक्वल टू साइन w है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, w इज इक्वल टू साइन इन्वर्स z के इक्वल होगा। ठीक है। और इसका जो फार्मूला अगर हम बताएं तो वो z किसके इक्वल आएगा, e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा कह लें या w कह लें ओवर 2 आयोटा। स्टूडेंट्स इनके फार्मूलाज हैं, अगर आप याद रख सकें तो साइन इनवर्स z इसके इक्वल होता है लॉ की फॉर्म में। ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल में वो कहता है साइन इनवर्स माइनस आयोटा जो है वो इसके इक्वल होता है, और log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2 किसके इक्वल होता है, log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 n पाई आयोटा। log ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 2 किसके इक्वल है, log नेचुरल अंडर रूट 2 माइनस 1 2 n प्लस 1 पाई आयोटा की। तो स्टूडेंट्स इन रिज़ल्ट्स को हम जो है वो यूज़ करके इस बात को लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस आयोटा इसके इक्वल है n पाई प्लस आयोटा माइनस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा की। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कॉज इनवर्स z की तो वो उसका फार्मूला ये है। tan इनवर्स z की बात करें तो ये हमारे पास इन्वर्सेस के जो फार्मूलाज हैं वो लॉग की फॉर्म में हैं। और ये भी याद रखना है कि ये जो फंक्शंस हैं कॉज इनवर्स z और tan इनवर्स z दे आर मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, ये क्या हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हैं। व्हेन स्पेसिफिक ब्रांचेज ऑफ द स्क्वायर रूट एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर यूज्ड ऑल थ्री इन्वर्सेस फंक्शंस बिकम द सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और इनको सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो है वो बनाया जा सकता है, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बुनियाद पे आगे इसकी एनालिटिसिटी को भी जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। फिर इन्वर्सेस के डेरिवेटिव हैं स्टूडेंट्स के, साइन इन्वर्स z का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। और cos इन्वर्स z किसके इक्वल होता है, -1 ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। tan इन्वर्स z किसके इक्वल होगा, 1 ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, डज़ नॉट होएवर डिपेंड ऑन द मैनर इन विच द फंक्शन इज़ मेड सिंगल वैल्यूड।
हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी स्टूडेंट्स जो है हमारे पास वो भी लॉ की फॉर्म में डिफ़ाइन होते हैं। साइन हाइपरबॉलिक जेड जो है वो इसके इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक जेड की ये वैल्यू है, टेन हाइपरबॉलिक जेड जो है वो हमारे पास ये है। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद कर लेने हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है वो था चैप्टर नंबर जो है वो 3 जो कि कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा आएगा आगे चैप्टर नंबर 4 जो कि इंटीग्रल से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।